Hello everyone and a very warm welcome to other 24/7 Teaching Titans. I am Tamanna, your English educator और आज हम करने वाले हैं हमारा DSSB इंग्लिश की क्लास 2 दैट इज टोटली बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास फर्स्ट में और आज हम करने वाले हैं कुछ एडवांस रूल्स. एट द एंड ऑफ द वीडियो हम DSSB के PYQ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक रूल्स जो हमने पिछली क्लास में जाने थे. और वो रूल्स ये थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होता है. दिस इज वेरी बेसिक. ओके, सेकंड हमने देखा था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब ओनली. देन थर्ड हमने ये रूल देखा था कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में वो हमारे वर्ब को डिसाइड नहीं करते या फिर सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी पिछली क्लास में और ये भी जाना था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. सब्जेक्ट यानी कि जिसके सेंटेंस में जिसके बारे में हमारे बात हो रही है एंड वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड्स हमारे, और ये जो है एक दूसरे के साथ एग्री करने चाहिए. यही हमने पिछली क्लास में जाना था. कुछ बेसिक आइडिया दोबारा से इस चीज़ को ध्यान से समझना कि हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं आज की क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा वर्ब क्या होता है. वर्ब हमारी होती है क्रिया यानी कि क्रिया एक्शन वर्ड्स. ठीक है, जो एक्शन दिखाते हैं एक्शन वर्ड्स. अब इसमें हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं. और एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होंगे. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा. ठीक है, वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा. इसी को हम कह रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अच्छा, तो हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं DSSB के लिए? हम ये टॉपिक DSSB के लिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी DSSB एग्जाम में एरर डिटेक्शन पूछे जाते हैं इंग्लिश में. ठीक है, और अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होगा, हम जानेंगे कि कैसे हमें सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज़ करना है, क्या रूल्स रहते हैं, तो हम इस चीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. जो हमारा एरर होगा सेंटेंस में उसको डिटेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, ऐसे ही हमारे एग्जाम में सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है. ठीक है, DSSB एग्जाम में आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है या फिर हम कह सकते हैं पैरा जंबल. तो उनके साथ हमें जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता होगा तो हम क्या कर पाएंगे, हम एक लिंक बना पाएंगे, सेंटेंसेस को जोड़ पाएंगे. और इसी से हमारा जो है ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे PYQ में बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आगे देख लेते हैं. हमने एक और रूल जाना था पिछली क्लास में, ईदर और नीदर नॉर वाला, कि ईदर और नीदर नॉर के साथ जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है टू द वर्ब उसी को हम क्या मानते हैं, हम अपना सब्जेक्ट मानते हैं. ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ एडवांस ट्रैप्स को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन आप मानते हो कि ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये क्यों ही पूछा जाएगा, लेकिन वही चीज़ें आपके एग्जाम में आपको जकड़ लेती है, आपको ट्रैप कर लेती है और आपका आंसर गलत हो जाता है. तो चलिए कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं और उसमें से फर्स्ट हमारा एडवांस ट्रैप आ जाता है देयर हेयर सेंटेंसेस. देयर हेयर सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब देखो, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं जो हमने पिछली क्लास में भी जाने थे, और वो क्या थे कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
वी विल डिसाइड कि हमारा वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। बट ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा, हमारा वर्ब पहले आ रहा होगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि हमने नॉर्मल सेंटेंसेस जो देखे हमारी पिछली क्लास में, वो क्या थे, जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल। ओके, सो हियर बुक्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने प्लूरल के साथ किसका यूज करा, आर का यूज करा। सिंपल बेसिक चीज। लेकिन इन्वर्टेड सेंटेंसेस में क्या होता है, हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है देयर या फिर हेयर से, जैसे कि यहाँ पर ये देयर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम देयर या हेयर के अकॉर्डिंग हमारे वर्ब को चूज करें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा यानी कि जो वर्ब के बाद है, ठीक है, वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है बुक्स, और ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि अगेन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम आर का ही यूज करेंगे जो कि प्लूरल है। आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो रियल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब और वर्ब जो है वो फॉलोज बुक, यानी कि बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब डिसाइड होगा। अगर यहाँ पर बुक होता, ठीक है, अगर यहाँ पर बुक होता और ये सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस हमारा होता देयर डैश बुक ऑन द टेबल, सो यहाँ पर हम क्या करते, अगर हमारा ये सेंटेंस होता तो यहाँ पर हमारा बुक जो है, हमारा बुक सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, इज होता, देयर इज बुक ऑन द टेबल। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो रूल क्या है हमारा, देयर और हेयर जो होते हैं हमारे रियल सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, वर्ब जो है वो किसके साथ एग्री कर रही है, जो आपके वर्ब के बाद नाउन आ रहा है, यानी कि जो रियल सब्जेक्ट होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज करा। हियर कम्स द बस, अब बस है तो हमने ये रूल जाना था। ये रूल आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इस चीज को अच्छे से याद रखना कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम एस वर्ब जब ऐड करते हैं तो उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक है, वही प्लूरल के साथ हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, एस और ईएस ऐड नहीं होता है। ये हमेशा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने बस हमारा क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने कम्स लगाया, यानी कि कम के आगे एस को ऐड करा है। ओके, सो हियर कम द प्लेयर्स, अब प्लेयर्स है यानी कि ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हमने कोई भी एस या ईएस ऐड नहीं करा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रैप नंबर 2 पे, और वो ट्रैप ये है फ्रैक्शन और परसेंटेज का। कई बार आपको कोई ऐसे सेंटेंसेस दिख जाते हैं जिसमें फ्रैक्शन होता है या कोई परसेंटेज मेंशन कर रखी होती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस परसेंटेज के साथ हम सिंगुलर का यूज करें या फिर प्लूरल का यूज करें। तो अब आपका ये डाउट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल क्या रहता है, हमारा ये रूल रहता है कि जब भी आपका कोई फ्रैक्शन है, जब भी आपका कोई परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं, हम अभी भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर रहे हैं कि वर्ब सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब कोई भी परसेंटेज होगी उसके आगे ऑफ लगा होगा, ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा या फिर प्लूरल वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे हाफ ऑफ द वर्ब, अब यहाँ पर हाफ का यूज करा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हम किसको देखेंगे,
हम देखेंगे कि ऑफ द के बाद हमारा क्या लगा है, जो कि है वर्ब, और वर्ब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हमने किसका यूज करा, इसका यूज करा। ठीक है, 2/3 ऑफ द मिल्क, अब यहाँ पर 2/3 यूज हुआ है लेकिन इट डजेंट मैटर। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम क्या देखेंगे, हम ये मिल्क देखेंगे। अब मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है हमारा, इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज करा, वॉज का यूज करा। देन 30% ऑफ द मनी, परसेंटेज है लेकिन इट डजेंट मैटर। अगेन यहाँ पर हम किसको देखेंगे, मनी को देखेंगे। तो मनी अगेन यहाँ पर हम सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ क्या यूज हुआ, इसका यूज हुआ। वही जहाँ पर प्लूरल नाउन्स का यूज हो रहा है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हमने आर का यूज करा। 20% ऑफ द बुक्स, अगेन बुक्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने वर का यूज करा। मोस्ट ऑफ द पीपल, पीपल क्या है, पीपल हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज करा। ठीक है, तो हम जब भी परसेंटेज देखेंगे, जब भी फ्रैक्शन देखेंगे, तो वहां पर हम क्या देख रहे होंगे, ऑफ के बाद जो नाउन यूज हो रहा है, सब्जेक्ट यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्ब को डिसाइड कर रहे होंगे कि सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल। ओके, तो हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे ट्रैप नंबर 3 पे, और ये ट्रैप 3 है मैनी ए और मोर देन वन के साथ हम क्या यूज करेंगे। अब देखो, जहां पर मैनी ए प्लस सिंगुलर नाउन है, अब जैसे मैनी ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि सिंगुलर सब वर्ब लगेगा या फिर प्लूरल। स्टूडेंट क्या है, मैनी ए स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर का ही यूज करेंगे। टीचर सिंगुलर है, इसलिए हमने एस या ईएस को ऐड करा। ओके, मोर देन वन, अब जहां पर मोर देन वन और सिंगुलर नाउन है, जैसे मोर देन वन कैंडिडेट, तो अगेन ये सिंगुलर है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। मोर देन वन रीजन इज पॉसिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा एक रूल है पेयर, काइंड, टाइप और सॉर्ट का। जहां पर आपका पेयर ऑफ आ जाता है, ए पेयर ऑफ और प्लस प्लूरल नाउन आता है, तो सिंगुलर वर्ब इफ वन पेयर इज मेंट, तो हमारा सिंगुलर वर्ब ये आएगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। जैसे कि मैंने बोला ए पेयर ऑफ शूज, तो इसके साथ इसका क्या मतलब है कि एक पेयर ऑफ शूज है ना, यानी कि हम उसको एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिंगुलर वर्ब इसके साथ हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, बट अगर पेयर बढ़ जाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे 2 पेयर्स है तो यहाँ पर आर का यूज हो गया। ओके, लास्ट में हम कुछ PYQ भी सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, काइंड हो गया, टाइप हो गया। ओके, दीज काइंड, अब दीज काइंड्स है यानी कि प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ हम आर का यूज करेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट ट्रैप हमारा आ जाता है कलेक्टिव नाउन का। अब बहुत सारी चीजें जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, उसको हम एक साथ कंसिडर करते हैं अगर वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर एक यूनिट की तरह कंसिडर हम कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द टीम इज विनिंग, अब टीम जो है उसमें अलग अलग मेंबर्स है, बट स्टिल हम उनको एक ही यूनिट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानेंगे। द कमिटी हैज डिसाइडेड, दे उन सबने डिसाइड करा है, यानी कि वो अपने डिसीजंस में, ओपिनियंस में एक साथ है, इसलिए हम इसको एक यूनिट की तरह कंसिडर करेंगे और हैज लगाएंगे। फैमिली इज अ यूनिट हियर, सो फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, बट हम उनको एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज करा है। वही मेंबर्स एज इंडिविजुअल, जहाँ पर हम सारे मेंबर्स को इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं या उनका ओपिनियन अलग है, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उनको एक यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ,
यानी कि दे आर आर्ग्यूइंग, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सहमत नहीं है, इसलिए हम इनको एक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वन यूनिट की तरह कंसिडर नहीं कर रहे हैं. The committee are divided, so they are divided, then they will not be treated as single unit. Okay, so members are acting separately, as they are acting separately, इसलिए हम इनको एक कंसिडर नहीं करेंगे और प्लूरल इनको मानेंगे, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज करेंगे. नाउ आवर नेक्स्ट रूल, स्पेशल प्लूरल नाउन. सब कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम उनके आगे एस या ईएस नहीं लगता, लेकिन हम उनको प्लूरल ही कंसिडर करते हैं. जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये इनके साथ हमारा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है. ओके, जैसे पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अब सीजर्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए, ये भी प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर इनके आगे ए पेयर ऑफ आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे. ओके, सो माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू, तो ये स्पेक्टिकल्स क्या है, प्लूरल है और इसके साथ हमने आर का यूज करा. बट हियर जब एक पेयर बन गया, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो वो क्या बन गया, हमारा सिंगुलर बन गया. ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट ट्रैप हमारा आ जाता है टाइटल्स, नेम्स और सब्जेक्ट्स वाला. तो जब भी हमारा कोई टाइटल होता है या कोई मूवी का नाम है या फिर कोई आप कह सकते हो डिजीज का नाम है, कोई न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, कोई बुक का नाम है, कोई कंट्री का नाम है, तो उसको हम सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर करते हैं. चाहे उसके आगे आप एस लगा हो, ईएस लगा हो, लेकिन हम उसको सिंगल यूनिट की तरह जब कंसिडर करेंगे तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही हमेशा यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि कोई भी बुक है, टाइटल है, कंट्री है, द अरेबियन नाइट्स, इसको देखो नाइट्स लगा है, एस लगा है, स्टिल वी आर कंसिडरिंग इट एज अ वन यूनिट, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. द यूनाइटेड स्टेट्स इज पावरफुल, गुलिवर्स ट्रैवल्स इज ए बुक. ओके, मैथमेटिक्स इज स्कोरिंग, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है ये. फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज शॉकिंग. ओके, सो यहाँ पर बेशक हमारे एस और ईएस लगा हो, बट स्टिल हम इसको कंसिडर कर रहे हैं सिंगुलर. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब विद दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन ट्रैप. अब देखो जो हमारा हु है, विच है, दैट है, वो किसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड करता है, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड करता है. इसका क्या मतलब होता है, जो नाउन जिसकी जगह हमारे प्रोनाउन का यूज हो रहा है. ठीक है, सो शी इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु मेक ग्रामर इजी. हियर हु रेफर्स टू द टीचर्स और प्लूरल वर्ब जो है मेक का यहाँ पर यूज हो रहा है. शी इज ओनली वन ऑफ दोज. अब देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ओनली वन और वन ऑफ दोज के बीच में डिफरेंस. अगर आपका वन ऑफ दोज आता है आपके सेंटेंस में, वन ऑफ दोज यानी कि उनमें से एक, तो हम इसके साथ क्या लाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब. ठीक है, प्लूरल वर्ब का यहाँ पर हम यूज कर रहे होंगे. लेकिन अगर आता है ओनली वन ऑफ दोज, ओनली वन ऑफ दोज यानी कि उनमें से सिर्फ एक, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे होंगे. ये हमेशा याद रखना है. ओके, सो शी इज ओनली वन ऑफ दोज. अगर ओनली का यूज हुआ है तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे, यानी कि हमने मेक्स का यूज करा. और अगर ओनली वन ऑफ दोज है, सिंगुलर होगा, वन ऑफ दोज है तो प्लूरल होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. रूल हमारा आ जाता है एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद. ये कनेक्टर जो है वो हमारे सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बनाते हैं. जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ब भी चेंज नहीं होगा. जैसे कि द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स. अब यहाँ पर प्रिंसिपल है और एक हमने बोल दिया कि टीचर्स के साथ, है ना, लेकिन हमारा रियल सब्जेक्ट अब पहले भी प्रिंसिपल ही था और अब भी प्रिंसिपल ही है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूज करा. ओके, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज रेडी. अगेन एज वेल एज यूज कर रखा है, लेकिन हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है,
टीचर है, इसलिए टीचर सिंगुलर है और इसके साथ हमने इसका ही यूज करा। ओके, सिर्फ आपका जब एंड आता है, दो वर्ड्स के बीच में, दो नाउन सब्जेक्ट्स के बीच में जब एंड आता है तभी हमारा प्लूरल में वो कन्वर्ट होगा। अदरवाइज ये वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तो हमारा जो आपका वर्ब है या सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए एडवांस्ड एग्जाम चेकलिस्ट देख लेते हैं, हमें किस तरीके से हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारा स्टेप 1 रहेगा कि अपने जो रियल सब्जेक्ट है ना उसको फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो हम उसको वर्ब्स के साथ मैच कर पाएंगे, है ना। स्टेप 2 इज रिमूव एक्स्ट्रा फ्रेजेस, जैसे कि हमने देखा है अलोंग विद है, एज वेल एज है, टुगेदर विद है। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों को लेकर। स्टेप 3 हमारा रहता है स्पेशल वर्ड्स को चेक करो, जैसे कि मैनी ए लगा है, मोर देन वन लगा है, ए पेयर ऑफ लगा है, तो इनकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो सकता है। अगर उसमें स्पेक्टिकल्स है और ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है तो वो सिंगुलर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप 4 हमारा रहता है अगर कोई फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, तो उस पर आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। एंड स्टेप 5 हमने देखा हु, विच, दैट के लिए हमें क्या देखना है, हमें एंटीसीडेंट को देखना है, यानी कि वो नाउन जिसके बदले हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है टू अवॉइड रिपीटेशन। ओके, चलिए ये हमारे कुछ थे रूल्स। अब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे PYQ को और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ, ठीक है। आप साथ साथ अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, लिखेंगे कि क्या आंसर होगा इन क्वेश्चंस का। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देयर डैश सेवरल मिस्टेक्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पर वो देयर हेयर वाला रूल तो आपको याद होगा अच्छे से, तो देयर हेयर वाले के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ हम क्या देखेंगे, देयर या हेयर को देखकर नहीं डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा रियल सब्जेक्ट कौन सा होगा, जल्दी से बता दो कौन सा रियल सब्जेक्ट होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, जो कि है हमारा मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, इज, आर, वॉज या फिर हैज। वेरी इजी आंसर, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देयर आर several mistakes in the application form submitted by the candidate. Next question, here dash the documents that you asked for yesterday. So again यहाँ पर हमारा real subject क्या रहेगा, documents रहेगा, जो कि क्या है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, is, was, are या फिर has। yes, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। here are the documents that you asked for yesterday. Next, half of the work dash already been completed. Have, are, has या फिर were. Now half of the work, here हमारा कौन सा रूल यूज हो रहा है, half वाला, परसेंटेज वाला, ठीक है। तो यहाँ पर half से नहीं डिसाइड करेंगे हम कि हमारा सब्जेक्ट या वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। हम जो ऑफ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी कि हमारा वर्ब, ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा क्या यूज होगा, हैव, आर, हैज या फिर वर। यस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, हैज। सो हाफ ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हियर यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट्स है, और ये स्टूडेंट्स क्या है, ये स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज, हैव, इज या फिर वाज। यस, प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। ये हमेशा याद रखना कि हम सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मैनी ए कैंडिडेट डैश फेल्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। मैनी ए कैंडिडेट डैश फेल्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, हैव, वर, हैज या फिर आर। यहाँ पर कैंडिडेट जो है वी आर कंसिडरिंग कैंडिडेट एज अ सिंगल यूनिट, सो हियर कैंडिडेट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, एंड विद सिंगुलर वी विल यूज ऑप्शन सी हैज। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैनी ए कैंडिडेट हैज फेल्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, more than one teacher dash agreed to join the training session. More than one teacher, okay, so here हमारा रूल हमें याद है कि टीचर है तो टीचर के साथ more than one teacher, right? So here we are considering teacher as singular and singular के साथ हम क्या यूज करेंगे, has का यूज करेंगे, ऑप्शन बी। So more than one teacher has agreed to join the training session. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स डैश लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पर स्पेक्टिकल्स है बट स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, लेकिन प्लूरल के आगे हमारा क्या लगा हुआ है, ए पेयर ऑफ लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, एंड विद सिंगुलर वी विल यूज आर, वर, इज और हैव, ऑप्शन सी इज। ओके, सो ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज लाइंग ऑन द टेबल। Next question, two pairs of shoes dash kept outside the classroom. अब यहाँ पर पेयर ऑफ लगा हुआ है लेकिन सिर्फ एक पेयर नहीं है, दो पेयर है, दैट मीन्स जब दो पेयर आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, एंड विद प्लूरल वी विल यूज इज, वॉज, आर या फिर हैज, ऑप्शन सी आर। ओके, सो two pairs of shoes are kept outside the classroom. Next question, question number 9. The committee dash divided on the new policy. अब यहाँ पर हमने बोला कमिटी को हम एक यूनिट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, बट सेंटेंस में आपका क्या बोल रखा है, सेंटेंस में ये बोल रखा है कि वो डिवाइड हो रखी है, दैट मीन्स उनके ओपिनियंस अलग है, एंड जब उनके ओपिनियन अलग होते हैं तो हम उनको क्या कंसिडर करते हैं, हम उनको अलग अलग कंसिडर करते हैं, यानी कि प्लूरल कंसिडर करते हैं। और प्लूरल के साथ क्या आंसर होगा, इज, आर, हैज या फिर वॉज, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर। ओके, सो द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन द न्यू पॉलिसी। नेक्स्ट, द कैटल डैश ग्रेजिंग नियर द रिवर। तो कैटल है, हमने बोला कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल ही कंसिडर करेंगे, जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया, सो हियर कैटल को हम क्या मान रहे हैं, प्लूरल मान रहे हैं, एंड विद प्लूरल वी विल यूज ऑप्शन सी आर। सो द कैटल आर ग्रेजिंग नियर द रिवर। अब देखो 10 क्वेश्चंस हमने साथ में सॉल्व करे हैं, बट अब जो क्वेश्चन 11 to 15 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये पांचों क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के होमवर्क है, और ये होमवर्क मुझे कहाँ चाहिए, ये होमवर्क चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इन 5 क्वेश्चन के आंसर को। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है द अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। सो यहाँ पर आपको अरेबियन नाइट्स के अकॉर्डिंग अपने वर्ब को डिसाइड करना है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। आपके पास ऑप्शंस है आर, हैव, इज या फिर वर। यूनाइटेड स्टेट्स डैश वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस है आर, इज, हैव या फिर वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शी इज वन ऑफ दोज टीचर्स हु डैश ग्रामर इजी फॉर स्टूडेंट्स। सो शी इज वन ऑफ दोज, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वन ऑफ दोज यूज हुआ है। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था वन ऑफ दोज और ओनली वन ऑफ दोज के बीच का, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, मेक्स, मेक, मेकिंग या फिर हैज मेड। She is only one of those teachers who dash grammar easy for students. सेम क्वेश्चन है लेकिन चेंज क्या है, एक में है वन ऑफ दोज एंड दूसरे में है ओनली वन ऑफ दोज। तो इसके साथ क्या लगना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मेक, मेक्स, आर मेकिंग या फिर हैव मेड। क्वेश्चन, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स डैश अटेंडिंग द मीटिंग, आर, वर, इज या फिर हैव।
फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रियल सब्जेक्ट हेयर। जब आप रियल सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर डेट आप अपने जो देखोगे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उस अकॉर्डिंग आप अपने वर्ब को फिर डिसाइड करेंगे। ओके, तो हमने आज ये सारे रूल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने देयर हेयर का रूल पढ़ लिया है, फ्रैक्शन परसेंटेज जब जिन सेंटेंसेस में है वो देख लिया है, मैनी ये मोर देन वन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं ये देख लिया है, ए पेयर ऑफ के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे, टू पेयर ऑफ है तो प्लूरल यूज करेंगे, हु विच दैट जो है उसके बारे में भी हमने देख लिया है, और along with as well as together with जो है ये एक्स्ट्रा फेजेस होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। ओके, सो ये हमारे आज की क्लास कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। 5 क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क भी मिल गए हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आपके आंसर्स को नहीं देखती होंगी, मैं हर एक कमेंट चेक करती हूँ, तो आपका हर एक कमेंट मैटर करता है, आपके सारे आंसर चेक होते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीपीटी चाहिए, नोट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।